गोनू झा और नौका सौ। कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में गोनू झा को ठग लिया गया और वो बदला लेने की योजना बनाने लगे। अब आगे उन्होंने अपने एक जोड़ी कपड़े उन्हें लाकर दिए। उस रात गोनू झा की आंख ही न लगी। सारी रात वह अपनी योजना को सजाते संवारते रहे। सवेरे मुंह अंधेरे ही वह जनाना वेश धरकर घर से निकल पड़े। माँ काली की कृपा से अभिनय तो उनकी नसंस में बसा था। और मजे की बात यह रही कि पहला जवान ठग उन्हें दूर से ही दातून करता दिखाई पड़ गया। गोनू झा ने वहीं से नाटक शुरू किया। वह सुबकने लगे और धोती की पल्लू से बार बार आंसू पोंछने लगे। जवान के पास से गुजरते हुए उन्होंने एक बार जोर की सुबकी ली और चाल तेज कर दी। अरे सुनिए, पीछे से जवान लपकता आया, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। कोई गलत कदम उठाने जा रही लगती हैं। क्या बात है, क्या बताओ भैया? सास तो सास, आदमी भी राक्षस है। मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अब तो कुमा खाई ही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों कहती हो भैया, कहती हो और ऐसी बात करती हो? मेरे घर चलो। भगवान की कृपा से सब कुछ अपने पास है। बस कोई बहन नहीं। घर में बूढ़े पिता और बड़ा भाई है। तुम हमारा भोजन भी बना दिया करोगी तो भी बड़ी बात है। भैया, 3 मर्दों के बीच रहकर, अरे दुनिया तो कहती ही है। और वैसे भी हम तो दूर जंगल में रहते हैं। दुनिया से क्या लेना देना। और फिर मेरे पिता से मिलना, वह कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। बुजुर्ग और अनुभवी हैं। ठीक है भैया, चलती हूँ। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। युवक गोनू झा को लेकर आगे बढ़ा तो रास्ते में दूसरा ठग मिला, जिसके साथ एक भेड़ का बच्चा था। यह मेरा बड़ा भाई है, पहला युवक बोला। बहुत अक्लमंद है। अरे छोटे, यह कौन है? बड़े ने पूछा। यह एक दुखियारी है भाई। सास और पति ने घर से निकाल दिया है। मैंने इसे धर्मभन बना लिया है। आज से यह हमारे साथ रहेगी। हमें भी बना बनाया भोजन मिल जाएगा और इसका भी समय कट जाएगा। ठीक है भाई, यह तूने पुण्य का काम किया। काका बहुत खुश होगा। काका वाकई बहुत खुश हुआ। शातिर ठग था। बेटों का विवाह तो होने वाला नहीं था। घर में स्त्री के बिना क्या है। खुशी से घर में रख लिया। घर जंगल में इकलौता था। शाम को भोजन की बात आई, रसोई तो खाली पड़ी है। आटे में रेत मिला है। मसाला कोई है नहीं। सब्जी भी कुछ नहीं है। मैं क्या पकाऊं? स्त्री रूपी गोनू झा ने कहा। तुम सामान लिख दो, मैं अभी 2 घंटे में बाजार से लाया, बड़ा बोला। गोनू झा ने 50 सामान गिनवा दिए। अब घर में स्त्री की रसोई तो इतने ही सामान से बनती है। बाजार चला गया। मुझे तो घर में उपले भी नहीं दिख रहे, गोनू झा ने कहा। उपले कौन बनाता? अब तुम खुद ही बनाना। 2-4 भैंस ले लेंगे। पर उपलों के बिना दाल भात रोटी साग क्या अच्छा पकता है। मैं लाता हूं। पड़ोस के गांव से छोटा भी चला गया। तब गोनू झा अपने असली रंग में आए। उन्होंने एक मोटा डंडा उठाया और बूढ़े को ठोकना शुरू किया। अरे अरे, तू कौन है? बूढ़ा चीखा चिल्लाया। 9 का 100 और 100 का 9। गोनू झा ने पिटाई जारी रखी। मेरा बैल ठग कर बांझ बकरी दे दी कमीने। बता ठगी का माल कहाँ है, वरना प्राण ले लूंगा। मुझे मत मार। उस कोने में हंडिया रखी है, खोद ले जा। बूढ़े को बुरी तरह धुनकर रोता कराहता छोड़ गोनू झा ने हंडिया खोदी और सारा माल पोटली में बांधकर चले अपने घर। माल काफी था। नकदी, जेवर आदि थे। गोनू झा अभी उनका पीछा न छोड़ने का मन बना चुके थे। अगली सुबह ही वैद्य का भेष बनाया और चल पड़े। इस बार दोनों युवा ठग अपने घर के सामने चिंतित बैठे मिले। अरे ओ वैद्य जी, वैद्य ही हो न? बड़ा भाई लपक कर आया। हाँ भैया, क्या परेशानी है? कोई बीमारी है क्या? हमारे काका छत से गिर गए हैं। सारे शरीर में नीले निशान पड़े हैं। दर्द के मारे बुरा हाल है। चलकर कोई दवा दारू करें तो कृपा होगी। वैद्य जी अंदर पहुंचे। बूढ़े को कसकर हाथ परे थे। अभी तक कराह रहा था। सारा शरीर सूज गया था। राम राम, लगता है गिरकर भी लुढ़कते रहे हैं। बूढ़ा शरीर है। कमलगट्टा और मकोई के बीज लाने होंगे। जल्दी आराम मिल जाएगा, वैद्य जी बोले।
बड़ा लड़का तत्काल बाजार चला गया। करीब 10 मिनट बाद घर में तिल का तेल और मुल्तानी मिट्टी तो होगी? वैद्य ने पूछा। घरों में आम पाई जाती है, हमारे घर में तो नहीं है। बड़े भैया को बता देना था, छोटा भन्नाया। मैं समझा कि मामूली चीजें हैं, घर में होगी। जाकर देखो, तुम्हारा भाई अभी दूर न निकला होगा। उसे बोलना जल्दी लौटे, मुझे मरीज देखने जाना है। छोटा घर से निकल गया। गोनू झा ने फिर डंडा उठाया और कसकर बुढ़े के घुटने में दिया। अरे मर गया रे। क्यों? 9 का 100 और 100 का 9 न करेगा। भैये मर जाऊंगा, मुझे क्षमा कर। जीवन में पहली बार गलत आदमी ठगा है। दूसरे कोने में भी एक हंडिया है, ले जा पर मुझे न मार। गोनू झा ने देर नहीं की और वहां से माल समेटकर चल पड़े। घर जाकर विचार बनाया कि ठगों के घर में अभी 2 कोने और बाकी थे, और भी इधर उधर माल होगा। गांव के हिरन के पास पहुंचे। हिरन चल मेरे साथ, 500 कमाएगा। गोनू झा बोले। गोनू झा, तुमसे तो अब भय लगने लगा है। हिरन बोला, तुम तो हमारे गुरु हो, ऐसा फंदा कसते हो कि जान ही सांसत में आ जाती है। अरे उस बात को भूल जा, तू चाहे पहले अपने 500 रुपया ले, फिर मेरा काम कर देना। काम मामूली है, आराम से कर लेगा। पहले काम बताओ गुरु, तुझे जंगल में एक जगह हाथ लगानी है कि 9 का 100, 100 का 9 और फिर वहां से भाग लेना है। शर्त यह है कि भागने में कोताही नहीं करनी। तेरे पीछे 2 लोग दौड़ेंगे, पकड़ाई में आ गया तो संकट में पड़ जाएगा। बस दौड़ने पर निर्भर करता है। दौड़ने में गुरु मैं चीता हूं, जानते नहीं क्या, इसीलिए तेरे पास आया हूं। बोल दूं 500 रुपया? काम अगर यही है तो बाद में दे दीजिएगा। आप भले आदमी हैं, हम तो उठाई गिरे हैं। पैसे लेकर काम न किया तो एक ही धंधे में ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। हिरन को मानना पड़ा। दोनों चल पड़े। जंगल में घर के पिछवाड़े जाकर गोनू झा ने बताया कि वहां से हाथ लगाते ही दौड़ लेना है। हिरन घर के सामने पहुंचा। ले लो 9 का 100 में, 100 का 9 में। हिरन ने जोर से आवाज दी और वहां से हिरन की तरह कुलांचे भरकर घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। आ गया, पकड़ो, मारो। भीतर से कोलाहल हुआ। गोनू झा देख रहे थे। दोनों भाई लाठियां लेकर हिरन के पीछे थे। हिरन उनसे 4 खेत आगे दौड़ रहा था। गोनू झा ने तत्काल घर में प्रवेश किया। डंडा उठाकर बूढ़े को टहोका। बाबा मैं फिर आ गया। 9 का 100, 100 का 9। अरे बाप रे, भैये मारना मत, सारा माल ले जा। बूढ़ा रो पड़ा और उसने एक ही सांस में सब बक दिया। गोनू झा ने अपना तहमत बिछाया और सारा माल समेटकर बांधा, और उन्होंने जरा भी देर न करके घर का रास्ता पकड़ा। घर पहुंचे तो हिरन हांफता हुआ दरवाजे पर बैठा मिला। आ गया हिरन, पकड़ाई में तो नहीं आया। गोनू झा मुस्कुराए। राम भजो पंडित जी, सालों को इतना दौड़ाया कि थककर गिर ही पड़े। आपका काम हुआ कि नहीं? हिरन ने पूछा। गोनू झा ने जेब से 500 रुपए निकालकर उसे दिए। हिरन खुश हो गया। पहली बार ईमानदारी देखने को मिली उसे, जिसमें भरपूर मुनाफा हुआ। गुरु अब चक्कर भी बता दो तो कृपा हो, हिरन ने पूछा। गोनू झा ने सब कुछ बता दिया। मैं हिरन के साथ जाकर टटोलता हूँ, ठगों के पास माल की क्या कमी होगी। देख लो खतरा बढ़ गया है। इस बार वे गफलत न करेंगे। अगले दिन हिरन फिरन पहुंचे तो ठग मंडली घर छोड़कर वहां से भाग गई थी। खूब तलाशी और खोज करने पर रसोई में मिर्च मसाले के सिवा उन्हें कुछ न मिला। उन्होंने उसी पर सब्र कर लिया, पर साथ ही यह इरादा कर लिया कि गोनू झा को गुरु बना लिया। गोनू झा एक बैल के बदले बैलों की नई जोड़ी ले आए और कच्चे मकान का अगला हिस्सा पक्का बनवा लिया, और फिर 10 किलो मिठाई लाकर सारे गांव में बांट दी। यह किस्सा गांव के बच्चे बच्चे को हिरन फिरन की जुबानी सुनने को मिल गया था। सारा गांव गोनू झा को मान गया। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।